दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे हैं ओबीजी सब्जेक्ट। अभी तक अपन ने 15 क्लासें पूरी देख ली हैं। आप मेरे चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में जाके ओबीजी की क्लास सीक्वेंस वाइज दे रखी हैं, टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं। तो अपन ने 15 क्लासें आज पूर्ण कर ली हैं और आज अपन शुरुआत करेंगे 16वीं क्लास से। अपन पढ़ रहे थे लेबर अपन डिस्कस किया, लेबर की स्टेज अपन डिस्कस की, ठीक है। ट्रू लेबर पेन, फास्ट लेबर पेन अपन डिस्कस किया। फिर अपन ने इवेंट, लेबर में जो इवेंट होता है वो अपन डिस्कस किए। आज अपन डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑफ लेबर। आज लेबर 16वीं क्लास में, ओबीजी की 16वीं क्लास में अपन डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑफ लेबर, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ लेबर अपन इसको 3 भागों में पढ़ेंगे। जितनी स्टेज होती हैं उतने ही मैनेजमेंट हो गया। तो स्टेज होती हैं 4, 3 नहीं 4 होती हैं। तो अपन 4 स्टेज का मैनेजमेंट पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। सभी का अलग अलग मैनेजमेंट होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेज मैनेजमेंट, सेकेंड स्टेज मैनेजमेंट, थर्ड स्टेज मैनेजमेंट और फोर्थ स्टेज मैनेजमेंट इन लेबर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं फर्स्ट स्टेज मैनेजमेंट। जैसा कि अपन ने फर्स्ट स्टेज में डिस्कस कर लिया है कि फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, सर्विक्स का डायलेशन होगा। कितना होगा, 4 फिंगर या 4 इंच या 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या क्या मैनेजमेंट होने चाहिए, ठीक है। पहला मैनेजमेंट साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट। जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो फर्स्ट स्टेज चल रहे हैं, उसको अपन को क्या देना है, साइकोलॉजिकल और इमोशनल सपोर्ट देना है, ठीक है। उसके अंदर जो फियर है, डिलीवरी को लेके जो डर है, जो फियर है, उसको करना है दूर। तो फियर का भी मैनेजमेंट देना है। फियर ऑफ पेन, फर्स्ट स्टेज में पेन होना नॉर्मल है क्योंकि सर्विक्स का डायलिसिस हो रहा है। तो उस समय कौन सा पेन होगा, ट्रू लेबर पेन। और ट्रू लेबर पेन अपन जैसे हड्डी तोड़ दर्द होता है वो होता है महिला में, ठीक है। तो उस दर्द को जो फियर है वो भी अपन को दूर करना है। कैसे दूर करेंगे, फिजियोलॉजिकल और इमोशनल सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। और इस स्टेज में क्या होगा, मैक्सिमम सुपरविजन और मिनिमम एक्शन। इस स्टेज में सुपरविजन का ज़्यादा रोल है, ऑब्जर्वेशन का ज़्यादा रोल है ना। ऑब्जर्वेशन करना, सुपरविजन करना कि टाइम के अनुसार कॉन्ट्रैक्शन आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर रिमेन रह रहे हैं, कितना सर्विक्स का डायलेशन हो गया है, कितनी देर में हुआ है, वो अपन को मैक्सिमम सुपरविजन करना है। और एक्शन मिनिमम करना है। एक्शन मतलब कोई इंटरवेंशन, कोई मेडिकेशन है, कोई इंडिकेशन है, ये अपन को मिनिमम जितना हो सके कम ही करना है। अपन को फर्स्ट स्टेज में जो मेन है क्या करना है, मैक्सिमम सुपरविजन, ठीक है। ब्लैडर और बॉवल केयर, ब्लैडर और बॉवल केयर भी जरूरी है, ठीक है। ब्लैडर इसलिए जरूरी है क्योंकि फंडस प्रेशर इजीली हो सके, और बॉवल केयर भी इसलिए जरूरी है ताकि पेन बराबर आ सके, ठीक है। FHR चेक, फर्स्ट स्टेज में जो मेन होता है मैक्सिमम सुपरविजन में, वो होता है FHR, फीटल हार्ट रेट, ठीक है। वो आपको चेक करनी है एवरी 30 मिनट्स, ठीक है। और जैसा कि अपने प्रीवियस क्लासों में, पीडियाट्रिक्स क्लासों में डिस्कस कर लिया है कि जो FHR होती हैं वो कितनी होती हैं, 120 से 160 बीट पर मिनट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम सुपरविजन में FHR पर स्पेशली ध्यान देना है। अगर FHR ऊपर नीचे हो रही है तो वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है और इमीडिएट आपको डॉक्टर को कॉल करना है, ठीक है। तो FHR चेक करना है प्रत्येक 30 मिनट पर, ठीक है। ये तो आपको देना है मैनेजमेंट, ठीक है। और क्या होगा, पोजीशन क्या होगी, फर्स्ट स्टेज में मैनेजमेंट में पोजीशन क्या होगी, पोजीशन होगी एम्बुलेट या मतलब खड़े रहना है और पेशेंट को बोलना है चलते रहें,
टहलते रहिए, उसको बोलना है टहलना है आपको, ठीक है। कब तक टहलना है? टिल मेम्ब्रेन नॉट रप्चर, जब तक कि मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हो जाए पेशेंट को बोलना है आप टहलते रहे, ठीक है। और पेशेंट जब भी जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाती हैं तब क्या करना है? पेशेंट को बोलना है स्लीपिंग पोजीशन में लेटाना है, स्लीपिंग पोजीशन में लेटाना है। और उसमें कौन सी पोजीशन में लेटाना है? लेफ्ट लेटरल पोजीशन में, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में, ठीक है। तो इससे क्या समझे पोजीशन से कि अगर मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुई है, मेम्ब्रेन इंटैक्ट रप्चर नहीं हुई तो पेशेंट को आप एम्बुलेंस खड़ा और टहलने के लिए एडवाइस करोगे, ठीक है। और मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है तो उसको स्लीपिंग पोजीशन में आप लेटाओगे और उसको बोलोगे उसमें आप लेफ्ट लेटरल पोजीशन ही ले, ठीक है। ये हो गया मैनेजमेंट किसको लेके? पोजीशन को लेके फर्स्ट स्टेज में, ठीक है। फिर करता अपन पेन का मैनेजमेंट। नॉर्मल है, अगर सर्विक्स का डायलेशन हो रहा है तो पेन भी होगा। कौन सा पेन होगा? ट्रू या फाल्स? ट्रू पेन होगा, ठीक है। ट्रू लेबर पेन होगा। तो ट्रू लेबर पेन होगा तो पेन किलर जो है मॉर्फिन 10 mg IM लगाना है, ठीक है। ये कब तक लगाओगे? 8 सेंटीमीटर डायलेशन तक। 2 सेंटीमीटर डायलेशन हो रखा है, 3 हो रखा है, 5, 6, 7, 8 तक डायलेशन हो रखा है और पेन आ रहे हैं तो पेन को कम करने के लिए, पेन मैनेजमेंट के लिए कौन सा ड्रग यूज करेंगे? मॉर्फिन 10 mg IM। अब 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा डायलेशन हो जाए, ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेशन हो जाए, तब आपको क्या देना है? गिवन नाइट्रस ऑक्साइड प्लस O2 ये देनी है सेचुरेशन। इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन होगा 50% होगा N2O और O2 होगा 50%, 50% की भागीदारी होगी। और वो इनहेलेशन किसको कराना है? गर्भवती महिला जिसका डायलेशन कितना हो रखा है? 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो रखा है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर से कम है डायलेशन तो हम मॉर्फिन 10 mg IM, और 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो नाइट्रस ऑक्साइड प्लस O2 जिसका कंसंट्रेशन कितना होगा? 50% होगा, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं सेकेंड स्टेज में, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर मैनेजमेंट। फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा था? सर्विक्स का डायलेशन हो रहा था, ठीक है। अब सेकेंड स्टेज में क्या होगा? फिटल का एक्सपल्सन, फिटल बाहर आएगा। तो पोजीशन कौन सी होगी? लिथोटॉमी पोजीशन, लिथोटॉमी पोजीशन, ठीक है। FHR, इसमें FHR आप कब तक चेक करोगे? ठीक है, अपन फर्स्ट स्टेज में मैनेजमेंट में FHR चेक कर रहे थे एवरी 30 मिनट्स, ठीक है। और सेकेंड स्टेज के मैनेजमेंट में FHR आप चेक करोगे एवरी 15 मिनट्स, ठीक है। और क्या करोगे मैनेजमेंट में? एंकरेज मदर को आप एंकरेज करोगे, प्रोत्साहित करोगे। किस लिए? टू द बेयरिंग डाउनवर्ड फोर्स ड्यूरिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को मदर को आ रहे हैं, लेकिन मदर को अपन एंकरेज करना है कि वो भी अपने अकॉर्डिंग वो भी प्रेशर नीचे की ओर प्रेशर पुश करे ताकि बेबी की डिलीवरी हो सके, डाउनवर्ड प्रेशर पुश करे, ठीक है। तो सेकेंड स्टेज में मैनेजमेंट पोजीशन तो होगी लिथोटॉमी। FHR चेक करेंगे एवरी 15 मिनट और मदर को एंकरेज करेंगे किस लिए? बेयरिंग डाउनवर्ड फोर्स के लिए, ठीक है। कब? ड्यूरिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन।
अब अपन मैनेजमेंट करेंगे थर्ड स्टेज का। थर्ड स्टेज का मैनेजमेंट करेंगे और थर्ड स्टेज में क्या होता है, वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट स्टेज में सर्विक्स का क्या होता है, डायलेशन। सेकेंड स्टेज में फीटल की क्या होती है, डिलीवरी। और थर्ड स्टेज में क्या होता है, प्लेसेंटा का एक्सपल्सन, प्लेसेंटा बाहर आता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा बाहर आता है तो अपन किसका एग्जामिन करेंगे थर्ड स्टेज में, प्लेसेंटा का ही, प्लेसेंटा का एग्जामिन करेंगे। ठीक है, प्लेसेंटा कंटेन, प्लेसेंटा है जो 15 से 29 कोटिलिडॉन, कोटिलिडॉन। और कोटिलिडॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा कंटेन करता है 15 से 29 कोटिलिडॉन। अब क्या करना है, जैसे ही प्लेसेंटा का एग्जाम करते हो, प्लेसेंटा बाहर आता है तो आपको क्या करना है, काउंट करना है किसका, कोटिलिडॉन का। प्लेसेंटा कोटिलिडॉन काउंट करते हैं और काउंट करते समय 15 से कम आ जाता है, कम आना या लेस 15 कोटिलिडॉन। काउंट करने पर प्लेसेंटा के अंदर 15 से कम कोटिलिडॉन देखने को मिलते हैं तो वो कंडीशन कहलाएंगी रिटेन्ड प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा का कुछ भाग अभी भी डेसिडुअल लेयर से अटैच है। ठीक है, और जो क्या क्रिएट करेगा, सेकेंडरी पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज। डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है, वेजाइनल ब्लीडिंग, उसको बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। और सेकेंडरी इसलिए इसके बोलते हैं क्योंकि प्राइमरी पीपीएच इसको बोलते हैं ब्लीडिंग विद इन 24 आवर आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो कहलाएगी प्राइमरी पीपीएच, और रिटेन प्लेसेंटा की वजह से जो ब्लीडिंग हो रही है वो कहलाएगी सेकेंडरी पीपीएच। तो इस प्रकार अपन ने प्लेसेंटा का एग्जामिन कर लिया है। अब अपन डिस्कस करते हैं असेसमेंट। किस अपन कैसे असेसमेंट करेंगे कि प्लेसेंटा क्या हो गया, सेपरेशन, प्लेसेंटा सेपरेशन। सडनली इंक्रीज द लेंथ ऑफ आउटसाइड अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी बाहर। कैसे इंक्रीज होगी, ये प्लेसेंटा है, ठीक है, ये अपना यूट्रस हो गया, ठीक है, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड, यहाँ से क्या फीटस अटैच है। ठीक है, अब क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि प्लेसेंटा बाहर आ गया, तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज लेंथ ऑफ आउटसाइड अम्बिलिकल कॉर्ड। इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से प्लेसेंटा डीएचएल हो गया, प्लेसेंटा यहाँ आ जाएगा और ये वाली लेंथ यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो ये एक साइन है अम्बिलिकल कॉर्ड का इंक्रीज लेंथ में इंक्रीज होना, क्या प्लेसेंटा बाहर डीअटैच हो गया डेसिडुअल लेयर से। ठीक है, सडनली एक्सपेल ए लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड, वेजाइनल से जैसे ही ये बाहर आएगा तो अचानक लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड बाहर आएगा, जो कि किसे इंडिकेट करेगा, किसे डिनोट करेगा कि प्लेसेंटा डीअटैच सेपरेट हो गया है, किससे, डेसिडुअल लेयर से। ठीक है, इंक्रीज फंडल हाइट। फंडल हाइट से क्या तात्पर्य है, ये हो गया फंडल हाइट और डेसिडुअल है। ठीक है, यहाँ से क्या है, यहाँ से अटैच है प्लेसेंटा। ठीक है, अब कोई चीज़ अगर किसी लटकी हुई है तो वो उसको नीचा कर देगी। अभी ये इससे चिपका हुआ है तो इसका जो वजन है वो इसको नीचे की ओर खींच रखा है। ठीक है, अब जैसे ये डीअटैच होगा, जैसे ये यहाँ से सेपरेट होगा तो ये ऊपर की ओर हो जाएगा। वजन कम हुआ तो ये इसकी लेयर ऊपर की ओर चल जाएगी, तो इससे क्या होगा, फंडल हाइट इंक्रीजमेंट। ठीक है, ये तो अपन ने डिस्कस कर लिया है कि प्लेसेंटा सेपरेशन हो गए हैं। अगर ये कंडीशन अपन को देखने को मिलेगी तो प्लेसेंटा सेपरेशन हो गया है। कौन सी कंडीशन, इंक्रीज लेंथ ऑफ आउटसाइड अम्बिलिकल कॉर्ड और एक्सप्लेन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड और इंक्रीज द फंडल हाइट। ये अगर तीनों कंडीशन आपको देखने को मिलती है तो प्लेसेंटा क्या हो गया, सेपरेट हो गया है। ठीक है,
अब कई बार क्या होता है, प्लेसेंटा नॉट सेपरेट, प्लेसेंटा क्या होता है, सेपरेट नहीं हो पाता है, ठीक है। तब अपन क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन करेंगे एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें क्या है, आफ्टर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के सेपरेशन के बाद, प्लेसेंटा के सेपरेशन के बाद अपन करेंगे, पेशेंट को देंगे, जो महिला है उसको देंगे 5 से 10 इंटरनेशनल ऑक्सीटोसिन आईएम देंगे, और वेट करेंगे कितना, 10 से 15 मिनट का, ठीक है। 10 से 15 मिनट का अपन वेट करेंगे, और फ्रॉम कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन से प्लेसेंटा को क्या कर लेंगे, एक्सपेल आउट कर देंगे। डिलीवरी होने के बाद एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में जो नॉर्मल मैनेजमेंट होता है, अपन क्या करेंगे, 5 से 10 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन आईएम दे देंगे, और 10 से 15 मिनट अपन वेट करेंगे। उसके बाद कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन के अपन उसको एक्सपेल आउट कर देंगे प्लेसेंटा को। एक तो एक मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। दूसरा मैनेजमेंट हो गया एक्टिव मैनेजमेंट। एक्टिव मैनेजमेंट कब करेंगे अपन, कि प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हो पाता है, बहुत सारी कंडीशन में प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हो पाता है, तो अपन उसको सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, ये वाली जो प्रोसेस है अपन 2 बार करेंगे। उसको 5 से 10 इंटरनेशनल ऑक्सीजन देंगे, वेट करेंगे, ठीक है। फिर भी अगर एक्सपेल आउट नहीं हो रहा है तो अगेन पुनः दूसरी बार और अपन ऑक्सीटोसिन देंगे, कितना, 10 इंटरनेशनल यूनिट, और अपन फिर 10 से 15 मिनट अपन क्या करेंगे, वेट करेंगे। फिर भी अगर प्लेसेंटा बाहर नहीं आ पाता है, 2 बार ये प्रोसेस करने के बाद, ये वाली जो प्रोसेस है ये 2 बार करने के बाद भी अगर प्लेसेंटा बाहर नहीं आ रहा है, फेल हो रहा है अपना ये प्रोसेस बार बार, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, आफ्टर मैनुअल रिमूवल, उसको अपन मैनुअल तरीके से रिमूवल करेंगे। कैसे करेंगे मैनुअल तरीके से रिमूवल, अपन ने 2 बार ट्राई कर दिया, 2 बार दे दिया ऑक्सीटोसिन, फिर भी प्लेसेंटा एक्सपेल आउट नहीं हो रहे हैं, तो अपन करेंगे मैनुअली रिमूवल, ठीक है। क्या करेंगे, उसको अंडर जीए जनरल एनेस्थीसिया देंगे, और जनरल एनेस्थीसिया में हम क्या देंगे, थियोपेंटल सोडियम। ये अपन देने के बाद अपन हाथ में पहनेंगे ग्लव्स, सेप्टिक टेक्निक यूज करनी है ताकि महिला को कोई भी इंफेक्शन नहीं हो। ग्लव्स पहन के क्या करना है, ग्लव्स पहन के हाथ को है यूट्रस के अंदर जहाँ प्लेसेंटा है वहाँ ले जाना है, ठीक है। और वहाँ से क्या करना है, फिंगरिंग करनी है, स्लाइसिंग फिंगरिंग से अपन क्या करेंगे, प्लेसेंटा को क्या करेंगे, डी अटैचमेंट करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया इसका एक्टिव मैनेजमेंट। अब यह करने के बाद महिलाएं जो क्या है, सीवियरली पेयरफुल कंडीशन में होंगी, ग्लव्स डालेंगे और फिंगरिंग स्लाइसिंग मूवमेंट करके अपन क्या करेंगे, प्लेसेंटा को डेसिडुअल लेयर से डी अटैच तो कर देंगे और बाहर भी निकाल देंगे। फिर पेन वाली कंडीशन भी होगी और सीवियर ब्लीडिंग भी होगी, ठीक है। तो पेन मैनेजमेंट में तो अपन को देना है मॉर्फिन, ठीक है। और ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग में अपन को 2 ड्रग देनी है, कौन कौन सी, अर्गोमेट्रिन और मिथार्जिन, ठीक है। अगर अर्गोमेट्रिन दे रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू है उनसे 0.5 mg IM, और मिथार्जिन दे रहे हैं तो वो कितनी होनी चाहिए, 0.2 mg, ये कितनी IM होनी चाहिए। तो इस प्रकार आज अपन ने लेबर का मैनेजमेंट तीनों स्टेज में किस किस प्रकार करते हैं वो अपन ने देखा है। एक बार 2 मिनट के अंदर अपन वापस रिकैप करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में किसका मैनेजमेंट करेंगे, फिजियोलॉजिकल और इमोशनल सपोर्ट, फियर का मैनेजमेंट करेंगे, पेन का मैनेजमेंट करेंगे, और इसमें सुपरविजन ज़्यादा होगा और एक्शन कम होगा, और ब्लैडर और बोवेल केयर करेंगे, और FHR चेक करेंगे 30 मिनट, प्रत्येक 30 मिनट में FHR चेक करेंगे। जो नॉर्मल वैल्यू होती है 120 to 160, इससे अगर कम ज़्यादा आ रही है तो आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। पोजीशन जो होगी वो होगी एम्बुलेट खड़ा, ठीक है। अगर मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हो रखी है, नॉट रप्चर हो तो उसको बोलेंगे टहलते रहे, घूमना है, और रप्चर होने के बाद उसको लेटा देंगे, और कौन सी पोजीशन होगी, लेफ्ट लेटरल पोजीशन होगी, ठीक है। पेन मैनेजमेंट में फर्स्ट स्टेज में पेन हो रहा है डायलिसन के साथ तो मॉर्फिन देंगे 10 mg IM, ठीक है। कब तक देंगे ये,
8 सेंटीमीटर डायलेशन तक। अगर 9 सेंटीमीटर डायलेशन है और पेन ज़्यादा हो रहे हैं तो क्या देंगे अपन, नाइट्रस ऑक्साइड प्लस O2, दोनों का जो होगा उसमें कंसंट्रेशन कितना होगा, 50-50% होगा। ठीक है। सेकेंड स्टेज में अपन लेबर का मैनेजमेंट देखते हैं। पोजीशन तो होगी लिथोटोम पोजीशन, क्योंकि अपन सेकेंड स्टेज में क्या होगा, फिटल एक्सपेल आउट होगा। और एक्सपेल आउट करने से पहले फिटल की अपन को प्रत्येक 15 मिनट के अंदर क्या देखनी है, FHR देखनी है। ठीक है। और मदर को क्या करना है, इंकरेज करना है बियरिंग डाउनवर्ड फोर्स के लिए। ठीक है। थर्ड स्टेज में क्या होगा, प्लेसेंटा का एक्सप्रेशन होगा। तो आप किसका एग्जामिन करना है, प्लेसेंटा का एग्जामिन करना है। और प्लेसेंटा का जो कंटेंट है वो प्लेसेंटा जो कंटेन करेगी 15 से 29 कोटिलिडोन जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी, प्लेसेंटा की। और अपन को क्या करना है, काउंट करना है। ये 15 से 29 के बीच है तो क्या है, प्लेसेंटा पूरा बाहर आ गया है। अगर 15 से कम है तो प्लेसेंटा का कुछ भाग अंदर रह गया है, जिसको अपन बोलेंगे रिटेन्ड प्लेसेंटा। ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, सेकेंडरी PPH। असेसमेंट करेंगे अपन प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा सेपरेशन होगा तो 3 साइन देखेंगे। पहला साइन क्या होगा, इंक्रीज लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। लार्ज अमाउंट से ब्लड बाहर आएगा जैसे डी अटैच होगा, और फंडल हाइट भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड स्टेज में अपन क्या करेंगे, जो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट है, अगर सेपरेशन होने के बाद अपन क्या करेंगे, 5 से 10 इंटरसिटी ऑक्सीजन देंगे IM। ठीक है। वेट करेंगे 10 से 15 मिनट का, और कंट्रोल कोऑर्टेक्शन के पेशेंट को क्या कर देंगे, एक्सपेल आउट कर देंगे। एक्टिव मैनेजमेंट में क्या होगा, प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हो रहा है ना, ये प्रोसेस जो है 2 बार करने पर भी प्लेसेंटा क्या है, सेपरेट नहीं हो रहा, और 2 बार करने के बाद भी फेल हो रहे हैं तो क्या करेंगे, मैनुअली रिमूव करेंगे। ठीक है। अंडर GA। ठीक है। जनरल एनेस्थीसिया देंगे, उसमें क्या होगा, ड्रग थियोपेंटिल सोडियम। और क्या करना, ग्लव्स पहन के फिंगरिंग स्लाइसिंग मूवमेंट करके प्लेसेंटा को क्या करना है, डेसिडुअल लेयर से डी अटैच करना है। ठीक है। डी अटैच करोगे तो सीवियर ब्लीडिंग होगी मैनुअल में, तो अर्गोमेटिन देंगे अपन। ये ड्रग किस काम आती है, स्टॉप ब्लीडिंग को रोकने के लिए काम आती है। ठीक है। अर्गोमेटिन देंगे 0.5 mg IM, और मिथार्जिन देंगे 0.2 mg IM। धन्यवाद दोस्तों। आज की क्लास में अपन ने डिस्कस किया है मैनेजमेंट ऑफ लेबर। अलग अलग स्टेज में किस प्रकार का मैनेजमेंट है वो अपन ने डिस्कस कर लिया। धन्यवाद।